बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर। यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है कोविड वैक्सीनेशन के मामले में। यूपी में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 5 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। यूपी में कोविड से रिकवरी रेट 98.6% है और यूपी के 21 जिलों में कोरोना का कोई भी केस नहीं है। 24 घंटे में 63 जिलों में कोई केस नहीं मिला। 24 घंटे में 2,19,229 सैंपल्स की जांच की गई। 24 घंटे में 14 नए केस मिले। 37 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। तो यूपी में कोविड को लेकर जो योगी मॉडल है वो लगातार कामयाब दिख रहा है और 63 जिलों में कोई केस सामने नहीं आया उत्तर प्रदेश में। वहीं झांसी में 13 साल की नाबालिग किशोरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पिता अमित शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक पहले आरोपी पिता ने फिल्मी कहानी बनाई। एसएसपी शिवहरी के मुताबिक आरोपी अमित शुक्ला ने कबूल किया कि उसने फिल्म देखकर अपनी बेटी की हत्या की। बता दें कि बेटी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिस दिन की घटना है उस दिन सुबह ही इसने बच्ची को गला दबाकर मारने का प्रयास किया। उसके सीने पे चढ़ के बैठ गए और उसी घटनाक्रम में बच्ची की मौत हो गई। जब मैंने पूछताछ इनसे करी तो इन्होंने ये कहा कि दृश्यम पिक्चर की तरह इन्होंने ये चीज़, ये तथ्य इकट्ठे किए, एकत्रित किए और एकत्रित कर ये इंश्योर किया कि शक की सुई कहीं और घूम जाए और ये निर्दोष साबित हो जाए। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर में 3 दिन के नवजात के अपहरण मामले को लेकर पुलिस ने 10 घंटे के भीतर एक बड़ा खुलासा किया और शातिर बच्चा चोर विजय और प्रिंस के पास से बच्चे को बरामद कर लिया गया है। दोनों ही आरोपी बच्चे को बेचने के मकसद से हापुड़ लेकर गए थे, जहां पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। इटावा में किशोरी का फंदे पर लटका हुआ शव मिला। परिजनों ने गांव के एक युवक और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पूरा मामला थाना वैदपुरा इलाके के उमरई गांव का है। दरअसल 17 साल की किशोरी देर रात घर के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली और इसके बाद परिजनों और गांव में सनसनी फैल गई। आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और इसके अलावा पुलिस ने किशोरी के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। हम और काजल दोनों जने गए थे, घर पे कोई नहीं है तो बच्चा मेरे चले गए छिड़ियाँ चुंगाए भी काजे सो जहाँ लड़का आए जहाँ में लड़का मैंने निकल तो देखेंगे 3-4 एक तो राजकुमारी की संगति पीछे लगे चले गएंगे। गांव की थे? हाँ गांव के थे। अच्छा। और देखो तब फिर मैंने कुंडी खोली, मैंने कुंडी लगाई दी थी तो फिर मैंने कुंडी खोली, कुंडी में बिटिया न लटकी डरी थी। और बिजनौर के सिहारा में शादीशुदा महिला की हत्या का मामला सामने आया। मंगलखेड़ा गांव के रहने वाले सलमान का निकाह करीब 4 महीने पहले मोहल्ले की मरीजना से हुई थी और दोनों मियां बीबी के बीच झगड़े के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि घरेलू विवाद के चलते सास, ससुर और पति ने गला दबाकर हत्या की है। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो बिजनौर का यह मामला जहां पर 4 महीने पहले ही निकाह हुआ था और उसके बाद पति सास ससुर पर हत्या का आरोप लग रहा है। दोनों पति पत्नी दरअसल एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और मृतका के परिजनों की तरफ से शक जाहिर किया गया है। पति और साथ साथ पति के माता पिता यानी कि जो मृतका थी उसके सास ससुर पर भी आरोप लगाया गया है। और इसी बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर है। एक शख्स की पीट कर यहां पर हत्या कर दी गई। रॉड और डंडों से पिटाई की गई है। चोरी का आरोप लगाकर पिटाई की गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हैं। परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। चोरी का आरोप लगाकर बेरहमी से पिटाई की गई और पिटाई के बाद शख्स की मौत होने के बाद आरोपी फरार हो गए। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। रॉड और डंडों से चोरी का आरोप लगाते हुए बेरहमी से पीटा गया और इस पिटाई के बाद शख्स की जान चली गई। आरोपी फरार हैं। परिजन लगातार हंगामा खड़ा कर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में चोरी का आरोप लगाकर एक शख्स को बुरी तरह से मारा पीटा गया था। परिजनों में किस तरह से मातम पसरा हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है, ये देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश शुरू कर चुकी है। चोरी का आरोप लगाकर बेरहमी से पीटा गया। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। रॉड और डंडों से सिर्फ इस वजह से पिटाई की गई क्योंकि चोरी का आरोप लगा था शख्स पर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप हमारे साथ फोनलाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। प्रदीप, फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है मामले को लेकर? देखिए, आज ये सुबह की घटना है जब ये व्यक्ति जो चंद्र प्रकाश है ये घर से अपनी पत्नी के पास जा रहा था। उसको बुलाने के लिए वो कहीं काम करने गई हुई थी। तो रास्ते में उसको एक गैरेज, उसके सामने एक ठेला पड़ा हुआ, जिसमें कुछ सामान था लोहे वगैरह का। तो उसने उसको उठाकर देखा तो उसमें जो आसपास के 2-4 लोग थे वो आए, उन्होंने उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और वहीं उसकी मौत हो गई। जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कुछ मामले में जाँच कर रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका। सूबे की सियासत में इन दिनों शिवपाल यादव और उनकी पार्टी पीएसपीएल के समाजवादी पार्टी में विलय होने की सुगबुगाहट एक बार फिर सुनाई देने लगी है। इस सवाल पर बीजेपी ने जहां तंज कसा, वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है ये परिवार का मामला है। देखिए, बेहद संवेदनशील और निजी परिवार का मामला है और उस पर मैं व्यक्तिगत रूप से एक प्रवक्ता के नाते मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। ये सवाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा गया था और बहुत ही शालीनता से उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल परिवार के साथ हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी विलय के लिए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। हाँ, गठबंधन की बात अवश्य कही है उन्होंने। फिर प्रयास कर रहे हैं कि तमाम अपराधियों को अपने साथ जोड़ लें और ऐसे में अपने पुराने बिछड़े हुए चाचा को अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये उनका परिवार तो ठीक हो पाएगा लेकिन पार्टी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश जाति जमात की राजनीति से आगे हट करके, अपराध की राजनीति से आगे हट करके अब विकास के मार्ग पर चल पड़ा है। अब योगी आदित्यनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी का ये सपना रह जाएगा, चाहे वो चाचा भतीजे सब साथ आ जाए। और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी की ओर से कई विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है। महोबा में आयोजित सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे। इस मौके पर सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला और बीएसपी का आरोप है कि बीजेपी सरकार लगातार ब्राह्मणों का शोषण कर रही है, जबकि बीएसपी सरकार में ऐसा नहीं था। ये प्रबुद्ध सम्मेलन हमारे जितने भी हो रहे हैं उससे जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और ख़ास तौर से जिस तरह से ब्राह्मण समाज जो कि पूरी तरह से परेशान है, दुखी है, आतंकित है उत्तर प्रदेश में, वो हमारे साथ में इकट्ठा हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं 2005 और 2007 के बीच में जितना हमारे साथ जिस तरह से जुड़ा था उससे 5 गुना तेज़ी से आज हमारे साथ जुड़ रहा है और ये सरकार बनवा के ही अब दम लेगा। एसपी की प्रदेश स्तरीय किसान और नौजवान पटेल यात्रा का शुभारंभ सीतापुर में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी भी मौजूद रहे। सपा नेताओं ने इस यात्रा को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया है और महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई पटेल यात्रा 7 चरणों में चलकर प्रदेश के सभी जिलों के विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी और इस यात्रा से समाजवादी पार्टी किसानों और नौजवानों को जगाने का प्रयास करेगी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस यात्रा के जरिए जनता आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूरों, नौजवानों की पार्टी है, छोटे छोटे धंधा करने वालों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को लाभान्वित करने के लिए गरीबों के पेट में लात मार रही है। और समाजवादी पार्टी जहां इस यात्रा को किसानों और नौजवानों के हित में बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों के साथ धोखा किया है और कांग्रेस भी इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत में शामिल है। समाजवादी पार्टी अब घर घर और हर जिले को जोड़ने का काम प्रारंभ कर चुकी है। उसी कड़ी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी किसानों को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, जवानों को जोड़ने के लिए अयोध्या, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती इन जिलों में कार्यक्रम रखा गया है। तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से, 70 वर्षों से लगी हुई है और किसानों की समस्याओं का समाधान करने की जगह ये सरकार सिर्फ किसानों का दमन कर रही है। अब तो किसानों की समस्या के लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही पुरजोर तरीके से उनकी आवाज़ उठाती रही है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है और आज भी खड़ी हुई है।
समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर कुछ कहने के हकदार नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे तो उन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। एक गेहूं से उदाहरण मैं बता सकता हूं, एक चावल का दाना जैसे देख करके बताया जा सकता है कि किसानों के लिए क्या किया है। वैसे ही पता चल सकता है कि जिस तरह से किसानों के लिए, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे गेहूं किसान हो, चाहे धान के किसान हो, किसानों के लिए अखिलेश सरकार ने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी है वो योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद अंबिका चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से त्रस्त है। जिस तरीके की चीजें चल रही है, धार्मिक भावनाएं भड़का करके और भेद पैदा करके, खासतौर से पिछड़ी जातियों के बीच आपस में उनको लड़ाने की बात करके, जो अब तक खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया वो खेल खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और उत्तराखंड में कुदरत के कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश और लैंडस्लाइड उत्तराखंड में कहर बरपा रहे हैं। इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में काफी नुकसान भी हुआ है। रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोता घाटी, तीन धारा, कौड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्रनगर, फकोट और चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्य सचिव एसएस संधू भी मौजूद रहे। प्रदेश में बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है और बारिश लैंडस्लाइड की वजह से दर्जनों सड़कें भी बंद है, जिन्हें खोलने का काम जारी है। वहीं सीएम ने आपदा कंट्रोल रूम को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को लेकर भी निर्देशित किया है। अब देखिए, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और वहाँ पर जहाँ भी रास्ते बंद हैं वहाँ पर 3-3 जेसीबियाँ लगा दी गई हैं और हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि ये सब रास्ते खुलें। और इसकी सुबह शाम हम लोग, मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूँगा, हमारा पूरा विभाग ये मॉनिटरिंग करेगा, सारे लोग लगे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन सामान्य हो। जिलाधिकारियों को 24 घंटे जो है पूरे आपदा विभाग को जो है सतर्क रहने का हम लोगों ने पहले से ही कहा है और कहीं पर भी इस प्रकार की घटना होती तो तत्काल जो है उस पर संज्ञान लेकर सीधे कार्रवाई, जो भी राहत के काम है वो करें। मुख्यमंत्री जी, आपदा प्रबंधन मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी आज पूरा यहाँ से श्रीनगर, फिर वहाँ से टिहरी, चंबा, नरेंद्रनगर, जहाँ रोड थे, आज मुख्यमंत्री जी का पूरा दौरा था और तत्काल वहीं से चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि तत्काल ये रास्ते हैं पूरी ताकत लगाकर और पूरी स्पीड बढ़ाकर इनको खोले जाएं और युद्ध स्तर पर काम शुरू करने के लिए निर्देशित किया।